हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। उसमें हमने ट्रेजरी बिल पे डिस्कशन किया था एज वेल एज हमने डिस्कशन किया था कमर्शियल पेपर पे। अब इस वीडियो के अंदर हम तीन पार्ट्स कवर अप करने जा रहे हैं रेस्ट ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल एंड द थर्ड वन कम्स आउट टू बी कॉल मनी। बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग है। आइए, सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पहले दो थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये तीन भी इंपॉर्टेंट है बट कंपैरेटिवली लीस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे शॉर्ट नोट किसी पे भी पूछा जा सकता है 3 से 4 नंबर का। चलिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है। देखो, जब मार्केट के अंदर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लोन लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और बैंक्स के पास पैसों की कमी है, मतलब बैंक उतना लोन नहीं बांट पा रहे, बट मार्केट के अंदर क्रेडिट लेने वाले, लोन लेने वाले बहुत लोग हैं। तो उस समय बैंक्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते क्या है, इसके अंदर बेसिकली जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, अगर उनके पास सरप्लस मनी है, कुछ सरप्लस कैश है, तो वो अब कुछ टाइम पीरियड के लिए, से फॉर 90 डेज, फॉर 360 डेज या फॉर 180 डेज, अगर उनके पास सरप्लस कैश है जिसको उन्हें फॉर द टाइमिंग यूज नहीं करना, तो वो कॉर्पोरेट हाउसेस जो है अपना पैसा बैंक्स के पास डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक्स उसके अगेंस्ट उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। जनरली 91 डेज से 360 डेज के ये होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बैंक्स का भी काम हो गया, क्योंकि बैंकों के पास लोन की एप्लीकेशंस बहुत आ रही है, मार्केट में लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बैंक्स को फंड मिल गए, बैंक जो है लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड चीज, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनके पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ था, उसके अगेंस्ट उन्हें कुछ रिटर्न भी मिल गया। अनडाउटेडली इस पे जो रिटर्न बैंक्स प्रोवाइड करते हैं वो थोड़ा कंपैरेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, क्योंकि बैंक को एक फिक्स पीरियड के लिए एक फिक्स कैश मिल जाता है। बैंक का भी काम हो गया और कॉर्पोरेट हाउसेस का भी काम हो गया। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको हम शॉर्ट में सीडी भी बोलते हैं। आइए जरा देखते हैं। A certificate of deposit is a saving certificate with a fixed maturity date. It's like a fixed deposit. जो आप बैंक में FDs भी सुनते हैं ना, तो हम छोटे लेवल की करते हैं FDs, वो कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। स्पेसिफाइड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड कैन बी इशूड इन एनी डिनोमिनेशन। कोई फिक्स अमाउंट, उसका फिक्स लिमिट नहीं है। अ CD restricts withdrawal of funds until the maturity date of the investment. CDs are generally issued by commercial banks. Please underline, CDs कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करना, वैसे तो बुक में लिखी हुई है इसलिए मैंने भी लिख दिया NCERT में, बट अवॉइड ही करो। They can be issued to individuals, corporation, companies during period of tight liquidity when the deposit growth of banks is slow. मतलब deposits कम आ रहे हैं but the demand for credit is high. They help to mobilize a large amount of money for short period. It is also known as time deposit or fixed deposit. जब ये individuals वगैरह करते हैं तो हम उसे fixed deposit, time deposit बोल देते हैं। Corporates में इसके लिए वर्ड C और CD चलता है। It is issued only by the banks against deposits kept by companies and institutions. देखो लिखा ना, क्योंकि CD वर्ड है तो हमने क्या बोल दिया, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन। इट्स टाइम पीरियड इज 91 days to 1 year. तो when the corporates are depositing their surplus cash with the banks for a fixed period of time and the banks are issuing the certificate against that, that certificate is known as certificate of deposits. And when the banks face the situation of tight liquidity, that is they have the shortage of cash but there is a huge requirement of credit in the market, then banks come up with this aspect and they offer higher rate of interest. FD तो आप जब मर्जी जाके बैंक में करवा लो, बट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के उसी समय इशू किए जाते हैं जब मार्केट में लिक्विडिटी टाइट है बट लोन लेने वाले बहुत लोग अवेलेबल हैं। चलिए, देयर आफ्टर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कमर्शियल बिल। 90% ये आपको पता है, 10% मुझे आपको बताना है कैसे। ध्यान से देखिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको गुड्स बेचे, ठीक है, आप 3 महीने बाद पेमेंट करोगे। तो हुआ क्या, मैंने एक बिल बनाया, ड्रॉ किया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, आपके लिए क्या बन जाता है, बिल्स पेबल। मेरे लिए क्या बन जाता है, बोलो यार, बिल्स रिसीवेबल। यही होता है। अब सपोज मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है,
मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है जिसको हम ट्रेड बिल भी बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है आपका। अब मुझे सपोज फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपने बैंक जा सकता हूँ, बैंक में जाके उसको क्या करवा सकता हूँ, डिस्काउंट करवा सकता हूँ, हाँ या ना। तो जब मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, ट्रेड बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा रहा हूँ तो वो कहलाएगा उस समय कमर्शियल बिल। व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेड बिल इज डिस्काउंटेड बाय द बैंक, दैट बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेड बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल बिल। समझ में, मैंने आपको बोला था 90% आपको आता है, 10% मुझे बताना है। आइए, when a goods are sold and credited, the buyer is liable to make payment on a specific date in future. For this, seller draws the bill and the buyer accepts it. On being accepted, the bill becomes a marketable instrument and is called a trade bill or bills of exchange. If the seller needs funds, these bills can be discounted with a bank. When a trade bill is discounted by a commercial bank, it is known as commercial bill. In short, a bill of exchange issued by a commercial organization to raise funds for short-term needs is called as commercial bill. समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। अब हम अगला कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड द लास्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी क्या होता है भैया? कॉल मनी के अंदर सबसे पहली चीज, बोरोअर एंड लेंडर दोनों बैंक्स होते हैं, मतलब उधार देने वाला और उधार लेने वाला दोनों ही कौन है? बैंक्स हैं। जब किसी बैंक के पास फॉर द टाइम बीइंग फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है, फॉर एग्जांपल किसी ब्रांच में एकदम कोई आ गया विड्रॉ करने के लिए 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, और बैंक के पास उतना कैश नहीं है, तो वो नियर बाय बैंक से फॉर द टाइम बीइंग 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर और मैक्सिमम 1 डे के लिए उधार ले लेता है। समझ में आई बात? तो उधार लेने वाला भी बैंक और देने वाला भी बैंक। इंटरेस्ट भी आर्ली बेसिस पे चार्ज होता है, आपको पता है। सपोज 10 करोड़ का फंड रेज किया एक बैंक ने, दूसरे बैंक से, पड़ोस बैंक से 10 करोड़ रुपए मंगा लिए, तो आर्ली इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मतलब 1 डे का निकाला जाएगा। उसके बाद जैसे 3 घंटे के लिए लिया तो 3/24 आवर्स की कैलकुलेशन की जाती है यहाँ इंटरेस्ट की। बोथ बोरोवर्स एंड लेंडर्स आर बैंक। कई बार होता है बैंक्स को CRR SLR मेंटेन करना होता है, उनके पास उतने फंड्स नहीं है, किसी ब्रांच पे सरप्लस पड़ा हुआ है, ब्रांच पे तो खैर अपना ही है, बट किसी और बैंक पे सरप्लस पड़ा हुआ है तो वहाँ से मंगा लिया, अगले दिन बैंक खुलते ही जैसे ही डिपॉजिट्स आएंगे पैसा वापस कर देंगे। या मॉर्निंग में कोई बहुत एक्सेस विड्रॉल करने आ गया, जितना डिपॉजिट बैंक के पास नहीं है, बैंक उतना तैयार नहीं था, तो पड़ोस के बैंक से कहीं से मंगा लिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कॉल मनी। देखिए जरा, कॉल मनी इज यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। द लेंडर्स एंड बोरोअर्स बोथ आर बैंक्स। The main function of this type of market is to redistribute the surplus funds of banks among other banks so that have temporary deficit of cash. अगर किसी बैंक पे temporary deficit of cash है तो वो बैंक दूसरे बैंक से जिस पे surplus है वहाँ से funds raise कर सकता है। Call money may also be raised to comply with the requirements of RBI, that is to maintain CRR and SLR. ये मैंने आपको बता दिया, CRR SLR होपफुली आपको पता है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। CRR क्या होता है? वो अमाउंट जो बैंक्स को RBI पे रखना होता है, और SLR वो अमाउंट, फ्रैक्शन, डिपॉजिट्स का वो फ्रैक्शन जो बैंक्स को हर समय अपने पास रखना होता है। गुड। कॉल मनी इज मनी लोन बाय अ बैंक विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, अनलाइक अ टर्म लोन। ऑन डिमांड वापस करना पड़ता है, विच इज ये टर्म लोन की तरह नहीं होता, क्योंकि टर्म लोन में तो क्या होता है कि 5 साल बाद वापस दूंगा, 10 साल बाद वापस दूंगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑन डिमांड वापस करना, और मैंने बताया ना मैक्सिमम फॉर अ 1 डे जनरली होता है। ठीक है। हाउएवर द मार्केट जनरली डील्स इन 1 डे to 15 days लोन। थियोरेटिकली है इसलिए लिख दिया, मैंने बताया मैक्सिमम 1 डे चलता है, नहीं तो प्रैक्टिकली। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स is called as call rate. Such rate varies on day to day even on hour to hour basis. This is क्योंकि जितनी मार्केट में लिक्विडिटी टाइट होगी उतना इंटरेस्ट रेट हाई होगा। मार्केट में पैसा कम है, लेने वाले ज़्यादा खड़े हैं तो ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। मार्केट में बहुत पैसा है, लेने वाले कम है तो ब्याज कम मिलेगा। सीधा सा रूल है यार। भाई मार्केट में पैसा नहीं है, सब चाहते हैं मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो मैं ज़्यादा ब्याज चार्ज करूँगा। मार्केट में बहुत पैसा है, लेने वालों की कमी है तो ब्याज कम मिलेगा। तो देखो यही लिखा हुआ है कि such rate vary on day to day and even hour to hour basis. There is inverse relationship between call rate and short term money market instrument such as certificate of deposit and commercial paper. A rise in call money rates makes other source of finance such as commercial paper and certificate of deposit cheaper. अगर कॉल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो फिर प्रेफरेबली कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ज़्यादा अच्छे हैं। बट ये आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने की बेशक ज़रूरत नहीं है, आप इसे यहाँ तक भी R to R बेसिस तक कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है।
ये वाला पोर्शन आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, आप यहाँ तक प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। बहुत अच्छे से अब आप कवर कर सकते हैं। आप देखिए डेफिनेशन, इन कैपिटल मार्केट फंड्स आर रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म मीडियम, यहाँ पर शॉर्ट टर्म पर्पस, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी आरबीआई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ लो है, यहाँ हाई है, आपने देख ही लिया। रिटर्न्स अगर आप देखें कैपिटल मार्केट में हाई मिलते हैं क्योंकि पीरियड ऑफ ड्यूरेशन जो है वो बहुत हाई है, जबकि मनी मार्केट में मैक्सिमम 1 साल के लिए फंड्स आप लगा रहे हो तो ऑब्वियसली रिटर्न्स लो होंगे। इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, जबकि यहाँ पर आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख चुके हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। रिस्क, कैपिटल मार्केट में रिस्क हाई होता है क्योंकि आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, डूब भी सकता है, चढ़ भी सकता है, 50 गुना रिटर्न भी दे सकता है और 1/50 भी आपका पैसा हो सकता है। बट मनी मार्केट में रिस्क बहुत लो होता है क्योंकि बैंक्स डील कर रहे हैं, बिग हाउस कॉर्पोरेट डील्स कर रहे हैं और बहुत कम ड्यूरेशन है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर की, और वो भी तब परमिशन दी जाती है जब बैकएंड मजबूत हो कि रिडम्पशन का सोर्स पता है कि कंपनी कहाँ से रीपे करेगी, वो फिक्स है, तभी आरबीआई परमिशन देती है, तो इसलिए रिस्क यहाँ पर लो होता है। तो ये हमने पूरा का पूरा अपना डिस्कशन बेटा यहाँ तक पूरा किया, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तक। यहाँ तक आप मेन पार्ट सारा का सारा ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि आप 75% चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।